तो इस तरह कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया। चलो अब तुम सो जाओ। राजा द्रुपद के यहाँ एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया शिखंडिनी। उसके जीवन की एक विचित्र ही दुविधा थी। वो था तो एक नर, पर उसकी देह एक नारी की थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने आप को पुरुषों की तरह रखा। आव, भाव, आचरण सब पुरुषों सा। Hijra is a transgender person. I mean, you can include hijras under a broader term of transgenderism. There's a class which can be said to be transgenders, wherein you are born with one sex, but you feel that you're belonging to the opposite gender. In transgenderism, the emotional component does not match with the anatomical component. So that could be a hijra. And plus there are the true hijras, which are the hermaphrodites, which are born as hijras, which have like both male and female sex organs. So hijras are basically a mixture of all these things. There is a mindset that they are not amongst us, or they are not common with us. They are different from us in physical manners. Physically they might be a little different. Why do you have to treat somebody differently if they have some physical difference than you have? They've got the sexual organ of a man, and they've got... They are the people born with some deformity. Mix रहता है, female and male together. Hijras are the neutral genders. उसको तो एक भी मालूम नहीं, स्त्रीलिंग वो पुरुषलिंग मालूम नहीं। समाज उस समय भी संकुचित सोच का मरीज था, पर शिखंडी की इच्छा शक्ति से वो जीत नहीं पाया। जो भी खुद को हिजड़ा मानते हैं वो खुद को अपने आप को थर्ड जेंडर मानते हैं कि हम ट्रांसजेंडर नहीं, हमारा जेंडर हम लोगों ने चेंज नहीं किया, बट हम तृतीय पंथी है, हम लोग हिजड़ा घराने के हैं। सो वो खुद को हिजड़ा करके एक्सेप्ट करते हैं। I just meet them at the signals and I'm really scared, so I just give them the money and I'm like okay. लेकिन बोलते हैं लोग कि देना पड़ता है ना वो लोग को। वो लोग का श्राप लगता है, फ्राप लगता है, और थोड़ा डर लगता है। Their duas are very, मतलब it works a lot. लोगों के अंदर अभी भी कितनी मिसकंसेप्शंस है उनके बारे में कि उनके शाप लगते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं। लाइक उनकी जो मैया, लाइक उनकी जो डेड बॉडी है वो रात को लेके जाते हैं, किसी को देखेंगे तो वो भाग्यशाली हो जाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर है। शिखंडिनी ने एक राजकुमार की तरह अपनी शिक्षा पूरी की और एक महान योद्धा बनकर घर लौटा शिखंडी। हिजड़ा कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी सारे हायर एजुकेशन किए हुए लोग हैं हिजड़ा कम्युनिटी में, पर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके लिए कोई जरिया नहीं है, कोई काम करने की कोई वैकेंसीज नहीं है। कुदरत ने तुम्हारे अंदर जितना दिया उतना मेरे अंदर भी दिया, तो मैं भी मेहनत करूंगी। क्या आप अपने घर पे मुझे काम दे सकते हो? I don't know. That's a decision to be taken by the wife. For me, it wouldn't matter. For my parents, I'm sure it will matter. Depend on अपना फैमिली का ऊपर है ना, हम लोग तो नहीं देंगे शायद। If they educate themselves, or if they want to grow their level in society, so they can do that if they want. But I think they are not trying for that. Some of them are highly educated, some of them have their graduation in place, their masters in place, but they don't get jobs because nobody would accept them in mainstream jobs. लोगों का जो नज़रिया है हिजड़ा कम्युनिटी का, वो सिर्फ तीन इंटेंशन से देखते हैं। एक तो कि वो सेक्स वर्कर माने जाते हैं, और एक तो एक उनका प्रोफेशन जो है बेगिंग करके, और दूसरी चीज़ है कि लाइक कोई भी जॉब्स नहीं दे पाते हैं उनको। The transgender community has also been dictated by that stereotype, and they also need to be re-educated that you don't need to sit and work within these boxes. दिन में हम लोग जब सवेरे उठते हैं तो नहा धो के हम लोग मांगने को चले जाते हैं, दुकान मांगते हैं, तो 400-300 रुपये मांग लेते हैं बस। और कभी जब रात हो गई तब हम लोग सेक्स वर्क पे जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमसे उनको तकलीफ़ है, हम बोलते हैं कि उनसे हमको तकलीफ़ है। पता नहीं कि किससे किसको तकलीफ़ है, लेकिन जैसे ही रात होती है उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, हमारी ज़रूरत उनको पड़ती है। लेकिन जैसे थोड़ा उजाला होने आता है तो यही एक दूसरे से दुश्मनी हो जाती है।
जब आप हमसे ये सवाल करते हो कि तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कहीं पर अच्छे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में जाके हम भी काम करें। आज मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ से बाहर निकल के कहीं अच्छी जगह पर काम करूँ, पर वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है। आज रेंट के लिए अगर मैं कोई रूम सेलेक्ट करती हूँ, आम पब्लिक है उसको वो ही रेंट वो 1000 रुपये में देगा, लेकिन अगर मैं जाके मांगती हूँ रेंट पे तो मुझे 2000 बोलेगा। हॉस्पिटल्स में या पुलिस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। वो बोलते हैं कि अगर हिजरा है तो अगर उसका लिंक है तो उसको कहाँ पे एडमिट करना है, उसको फीमेल वार्ड में एडमिट करना है या उसको मेल वार्ड में एडमिट करना है, अगर वो बायोलॉजिकल मेल है तो उसको फीमेल में। सो अगेन डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली उसको कहाँ पे एडमिट करना है। I think there are two things why they are treated like that. One is, of course, because of the how nature has made them. The second thing is because of the way they portray themselves in public. Their gestures, उनके gestures ही ऐसे रहते हैं कि वो आराम से डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है। इसलिए स्टेशन पे जाओ या कहीं जाओ, सीढ़ी चढ़ते हुए मतलब कोई सोचता, अगर एक लेडीज़ को धक्का मारने से पहले, हाँ टच करने से पहले वो 10 बार सोचेगा, पर एक हिजड़े को धक्का मारने के लिए वो सोचेगा नहीं, बिंदा धक्का मार देगा, कमेंट पास कर देगा या हाथ लगा देगा। और उस टाइम पे हम अगर पुलिस को कंप्लेंट भी करते हैं कि ये पराये इंसान ने इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया है, तो पुलिस हंसती है, ये तुमको हाथ लगाया तो क्या हुआ। स्कूल में भी लड़के चिढ़ाते थे और टोंट करते थे, तभी इतना मैंने कभी अपना पे ध्यान नहीं दिया। पर जब बाहर सच में जब दुनिया के साथ डील करने की टाइम आया, वक्त आया, तब फिर वो फील होने लगा कि क्यों लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं। क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? मर्जी हमारी है ना, हमारा शरीर है। मैं चाहूँ कि मुझे कौन हाथ लगाए या नहीं लगाए, जबरदस्ती कोई मुझे हाथ लगाता तो तकलीफ मुझे भी होती है। समाज को दिखाने के लिए उसका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ करा दिया गया, लेकिन शिखंडी अपनी पत्नी को कभी भी सुख ना दे सका और उसके सवालों से घबराकर वो वन चला गया। और वहां उसकी भेंट हुई यक्ष से, जिसके पास उसकी हर समस्या का समाधान था। यक्ष ने अपनी पुरुष देह उसकी स्त्री देह से बदल ली। शिखंडी के पास अब सब कुछ था। The Article 15 of the Constitution states about non-discrimination on basis of. Non-discrimination on the basis of what? I mean, so they say gender, sex, caste, creed, whatever. But sex does not equal to sexual orientation. And when the Constitution was written, we did not have the idea that there can be a different sexual orientation other than heterosexual. So technically speaking, that's a loophole. I can discriminate against a transgender because the Constitution recognizes only heterosexuality as the common norm. इंडिया है, डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। They do have the right to enjoy all the fundamental rights, okay? So they shouldn't be isolated from this community. अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप भी आम पब्लिक हो, तो आम पब्लिक की तरह हमें भी नौकरी चाहिए, हम भी काम करना चाहेंगे। हमको शौक नहीं है कि सेक्स करो या बीमारियां लो या कोई भी तकलीफ हम उठाए। रिस्क की ज़िंदगी कोई जीना नहीं चाहता। पुलिस के मन में भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है ट्रांसजेंडर्स को लेके, हिजड़ों को लेके। बेसिकली उनको ये फील होता है कि जो भी बच्चे भगाते हैं या जो भी कैस्ट्रेशंस होते हैं, वो मैंने भी बहुत सारे 2-3 आर्टिकल्स पढ़े थे कि बच्चों को ज़बरदस्ती उनका कैस्ट्रेशन किया गया। बट एक होता है ना कि हिजरा कंसेप्ट में भी किसी का परमिशन लिया जाता है कि विलिंगली कि आपको करना है कि नहीं करना है। सो बहुत केसेस में ऐसा पता जाता है कि हिजड़ों ने जबरदस्ती किया हुआ है, किसी को कैस्ट्रेशन जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। If you see in the trains and all, you'll find a lot of hijiras, but basically they are not hijiras. They are just men dressed up as a female to beg. So they commit a lot of crime and put it in the name of the hijiras. जैसे कि वो सेक्स वर्कर में जाते हैं तब वो बहुत सारा हरेसमेंट किया जाता है, मारपीट की जाती है। जैसे कि जहाँ पे भी सेक्स वर्क जगह पे खड़े रहते हैं तो देन पुलिस का इतना प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंग से सुसाइड भी किया हुआ है क्योंकि मुझे बचना है। रात को सेक्स वर्क के लिए निकलते हैं, पता नहीं वो बंदा जो रात को गया है सुबह लौटेगा या नहीं लौटेगा। उसके साथ में काफ़ी सारे हादसे होते हैं। See, the crime rate is huge, but only thing is basically the thing is that it's not reported much. कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हुई। पांडवों के समर्थन के लिए शिखंडी भी अपनी सेना को लेकर पहुंच गया। कृष्ण से भेंट करने
जब शिखंडी उनके कक्ष में पहुंचा तो वहां चर्चा चल रही थी कि भीष्म के तीरों से अर्जुन को कैसे बचाया जाए। और शिखंडी ने कहा, मैं बनूंगा अर्जुन की ढाल। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के आगे शिखंडी को देख भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे कर लिए और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पितामह को शरशैया पर लटा दिया। भीष्म को जीतने के बाद कौरवों को हराना कहाँ मुश्किल था। पांडवों ने समूची कौरव सेना का नाश कर दिया। सबको याद रहे पांडव, सबको याद रहे कृष्ण, लेकिन सब भूल गए शिखंडी को। दादी, वो शिखंडी वाली कहानी फिर से बताओ ना। हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। I somehow feel that it is a sad thing that they exist, we see them, but they are not really working members of this society. Whenever I see them, I just know I need to look away so that they don't ask me for money, because most of the time, they touch you here and there. So it's a little weird. सब जगह चढ़ के मतलब आपसे पैसे मांगेंगे और आप ना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ज़बरदस्ती करते हैं आजकल। तो बुराइयाँ हमें भी है तो हमें अच्छाइयाँ भी है, पर सोसाइटी जब हम हमारी अच्छाइयाँ देखेंगी तब हम उनको अच्छाइयाँ दिखाएंगे ना। अब अगर मैं रास्ते से जाऊँगी, कोई मुझे हिजड़ा बोलेगा तो मैं भी उसको मुँह पटाखे मार दूंगी ना। The society usually hates them. सोसाइटी बोलती है हम लोग गलत है, तो सोसाइटी हम लोग के लिए कुछ जैसे काम का कोई जरिया तो देना चाहिए। सोसाइटी ने क्या दिया है हमको? You cannot particularly pick up people and say that this entire community is wrong. There are good people and bad people in all the communities. लोगों का मेंटालिटी ऐसे ही चला आ रहा है। मतलब हम लोग के पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि थोड़े दूर ही रहो उनसे, तो मतलब ऐसे हम लोग अपने बच्चों को बोलेंगे, तो मेंटालिटी चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। हम दिखते हैं, हम इनविजिबल नहीं, हम विजिबल हैं, हम दिखाई देते हैं, हम हैं समाज में, पर समाज को वो देखना चाहिए। हमारी तरफ हम समाज को पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए। It should be both ways. They should have the strength to fight it back, and we as a society have to accept them as a part of the society. So it should be both ways, and the government and the executive machinery should also, it should all be combined effect. बुराई तो हर इंसान में होती है। अगर इंसान है तो उसमें अच्छाई बुराई तो सभी होगी ना, तभी तो वो इंसान होगा, नहीं तो वो भगवान बन जाएगा।